21वीं सदी के बच्चे जरा अलग हैं अपने माता पिता से। इस बात में नहीं कि दरअसल वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं, खुद कैसे अपने आप को बड़ा कर रहे हैं या स्कूल में क्या करते दिखाई देते हैं, बल्कि इस बात से क्योंकि उनके हाथ में आज एक ऐसा खिलौना है जिसे हम गेमिंग डिवाइस के तौर पर जानते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अपने गेमिंग डिवाइस से जितनी ज्यादा दूर हो सके उतनी दूर रहें। अगर मनोवैज्ञानिकों की माने तो उनका ऐसा मानना है कि दरअसल बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों को जरा बचा कर रखना चाहिए इनके दुष्प्रभाव से। और अगर आप डॉक्टरों की माने तो बहुत सारे डॉक्टर, खास करके वो जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड हैं, उनका यह मानना है कि बच्चों को कुछ हद तक गेमिंग करने देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे ज्यादा तीखे और पैने होते हैं, अपने दिमाग को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अलग अलग पहलू हैं, इस पर चर्चा करें उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट देख लीजिए। बच्चे उम्र का एक ऐसा दौर जिसमें बच्चों को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण की दौड़ में जिस तरह इंटरनेट को लेकर दीवानगी बढ़ रही है, ठीक उसी तरह बच्चों में वीडियो गेम्स और नए नए गैजेट्स को लेकर क्रेज बढ़ा है। बच्चे न सिर्फ इनके प्रति आकर्षित होते हैं बल्कि इसके आदी भी हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये गेम्स और गैजेट्स कम वक्त के लिए खेले जाएं, तो ये बच्चों में पढ़ने लिखने की योग्यता और कौशल को बढ़ाते हैं। गेम खेलने से बच्चों के सीखने का प्रदर्शन सुधरता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर बच्चे ज्यादा व्यवहारिक बनते हैं, साथ ही बच्चों में जीत को लेकर जिज्ञासा बढ़ती है। हालांकि इस स्टडी में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों का ज्यादा देर तक इन गेम्स और ऐप से चिपके रहना खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। स्टडी के मुताबिक इन गेम्स का बच्चों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कम और नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। मसलन इन गेम्स और गैजेट्स ने बच्चों के शारीरिक खेलकूद को लगभग खत्म कर दिया है। बच्चे घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर टकटकी लगाए गेम्स खेलते हैं। लगातार कंप्यूटर पर बैठने की वजह से आंखों पर असर पड़ता है। हिंसक गेम्स खेलने का असर बच्चों के व्यवहार पर पड़ता है। थ्रिल एडवेंचर्स ऐप से बच्चों का कोमल मन प्रभावित होता है। ये भी देखा गया है कि बच्चे परिवार के साथ रहने की बजाय अकेले वक्त बिताना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जानकारों की माने तो कुछ बच्चे गेम्स में देखे गए मोमेंट को वास्तविक जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में माता पिता को बेहद सचेत और सजग रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। तो बच्चों को गेमिंग करनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर मत और पहलू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आइए जरा चर्चा करते हैं और समझते हैं कि बच्चों की दुनिया में दरअसल इसका क्या मतलब होता है। हमारे साथ रितु जी मौजूद हैं, हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं और रोमशा और जुबिन इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बताएंगे अपने गेमिंग एक्सपीरियंसेस को। और साथ साथ विवेक इस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर सार्थक और स्तुति भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रोमशा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गेमिंग करते वक्त आपको कितना मजा आता है? मजे ऑफ कोर्स बहुत आते हैं। हाँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ऑफ कोर्स टिल अ लिमिट। हमारी लिमिट रहती है कि इतना खेला है। आपकी है या आपके पापा की है? लिमिट तो मेरी ही रहती है। हाँ। कभी अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि पापा को लगे कि लिमिट उनकी है? नहीं, हाँ। लाइफ भी खत्म हो जाती है उसके बाद। अच्छा। तो यू हैव टू वेट। कौन सा गेम खेलती हैं आप? Many pop games. Fruit Ninja is my favorite, in fact. अच्छा। Fruit Ninja, AB Pop. फ्रूट निंजा काफी वायलेंट गेम है या नॉर्मल गेम है? पापा क्या कहते हैं? संजय जी, इसीलिए मैंने ये सारा सवाल आप ही के सामने पूछा है। आपको निंजा बहुत वायलेंट गेम लगता है इसलिए आप रोकते हैं? नहीं, एक्चुअली उसमें बस कट करते हैं फ्रूट्स को। अच्छा, फ्रूट्स को उसका नाम ऐसा है। अच्छा। नहीं, असल में जी, अगर हम साइकोलॉजिकली अगर ये जानने की कोशिश करें, अगर ताइवान की हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा गैजेट्स बनाते हैं, तो वहां पे सरकार ने जनवरी से 2 साल तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया है कि आप गेम्स नहीं खेलते। देयर इज अ फाइन, 1000 पाउंड्स का फाइन है वहां पे कि अगर कोई देखा गया तो उसको फाइन होगा। प्लस अगर साइकोलॉजिकल अगर बात करते हैं तो होता क्या है कि स्टिमुलेशन लेवल इज सो हाई। अभी के टाइम में अगर देखते हैं तो आपके अंदर जो सर्किट्स बन रहे हैं, तो उनको होता है कि जब वो क्लास में जाते हैं इन रियलिटी तो सब कुछ बहुत स्लो लगता है कि अरे ये तो बड़ा बोरिंग है,
तो ये एक इसका एक अलग पहलू। ठीक है, खेलना मैं ये नहीं बोलता हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि क्लास को भी ज्यादा पेसी बना दीजिए, बजाय इसके कि आप बच्चों को कहें कि गेम ही मत खेलिए। नहीं ऋतु जी क्या कहेंगी आप? मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं और जहां बच्चों को इस तरह के गैजेट से कम्प्लीटली सेपरेट करना तो शायद पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन उसमें क्या बच्चे कितना खेलें, क्या खेलें, और सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं है, बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या कर रहे हैं वो बच्चे। तो मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंटल मॉनिटरिंग रहनी बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल, पेरेंटल मॉनिटरिंग तो जरूरी है। जुबिन, कितनी डांट पड़ती है भाई घर पे? मुझे तो बहुत कम डांट पड़ती है। मैं ज्यादा इंटरनेट पे आजकल नहीं रहता क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। पर ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरल कितनी डांट पड़ती? नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। और क्या क्या गेम खेलना पसंद करते हो भाई? मुझे FIFA 15 खेलना पसंद है। हाँ। मुझे सबसे महंगा गेम वही है? वो एक नॉर्मल गेम है, फ्री का गेम है। और मुझे WWE 2K15 खेलना पसंद है। अच्छा। बॉक्सिंग। और तो बॉक्सिंग में आपको क्या ज्यादा, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है? अंडरकट मारते हो या साइड फ्लिक ज्यादा अच्छे हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल लेता हूँ। सब कुछ खेल लेते हो? हाँ। हाँ। और जैसे घर में सुनने को मिलता है क्या दिन भर टीवी पर बॉक्सिंग करते रहते हो इसलिए रियल लाइफ में भी माँ को 2 लगा दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश की है कभी कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। विवेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आखिरकार डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि अगर बच्चे सीमित समय के लिए अच्छे गेमिंग करते हैं जहां पर उनके गेम्स बहुत वायलेंट नहीं हो, तो बच्चों को दरअसल गेमिंग करने देना चाहिए। उनकी मेंटल फैकल्टीज काफी अच्छी डेवलप होती हैं और खास करके उनका जो रिस्पॉन्स एक्शन है, वो रिफ्लेक्स एक्शन खास करके अगर कहें तो वो कहीं बेहतर हो जाता है आमतौर पे बच्चों से जो कि गेमिंग नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, इनका कहना भी करेक्ट है कि भाई डेक्सटेरिटी बढ़ जाती है, कंट्रोल और जो इनकी आई मूवमेंट, हैंड आई मूवमेंट इम्प्रूव तो होती ही है जी। पर जैसे और कोई चीज, अगर आप एक ही चीज पे ज्यादा काम, कोई गेम पे अगर आप पूरा दिन और जो भी फ्री टाइम मिल रहा है अगर आप गेम खाली खेलोगे जी, तो वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। एक चीज है डेक्सटेरिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हाई एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके आगे उनका दिमाग भी बढ़ना चाहिए और वो इवॉल्व होना चाहिए जी। और अगर बच्चा पूरा दिन गेम पे ही खेलते हैं या तो आईपैड पे खेलते हैं तो उनको एक्चुअल प्ले कहां से मिलता है? कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ आउटडोर एक्टिविटी जी, कुछ क्रिएटिविटी ऑल्सो, जो टॉयज के साथ खेल सकते हैं जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो गेम ऑन इट्स ओन खराब नहीं है, पर कुछ भी चीज अगर आप ज्यादा करोगे तो वो तो खराब रहेगा। बिल्कुल। आइए जरा बच्चों से ही समझते हैं। रोमशा और जुबिन, मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं, बाहर जाकर खेलने में और गेमिंग करने में आप लोग की पहली पसंद क्या होती है? दोनों है। नहीं, मतलब आज खुल के बात हो सकती है, पापा घर जाके कुछ नहीं बोलने वाला। नहीं, मतलब अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हो, हाँ, तो आपके अगर फ्रेंड्स नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स घर पे तो वही कर रहा हूँ। वैसे दोपहर को बहुत धूप हो रही है, छुट्टी का दिन है, हाँ, मम्मी पापा बिजी हैं तो वीडियो गेम खेल लिया, शाम को जब दोस्त आए तो नीचे खेल लिया। अच्छा, तो लेकिन ज्यादा मजा किसमें आता है? बट ऑफ कोर्स नीचे खेलने में, फ्रेंड्स, जब आपके दोस्त आपके साथ होते हैं आपको और क्या चाहिए। लेकिन जब आप अकेले बैठकर अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं तो उस वक्त क्या किसी दोस्त की कमी महसूस होती है? नहीं, मोस्टली नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि फिर अपने आप में काफी है? नहीं। हाँ, वैसा भी नहीं लगता कि आपको चाहिए कि आप किसी से बात करो, हाँ, किसी से मजे करो, किसी से रियलिटी। हाँ, थोड़ा तो मजे किस तरीके के होते हैं यार? बाहर के भी होते हैं, अंदर के भी होते क्योंकि हैं। आमतौर पर तो ये होता है कि मेरा ये वाला में पता है ये स्कोर हो गया था, उसके बाद उसका वो स्कोर हो गया था और उसका ये स्कोर हुआ था और तो कुछ ही नहीं, फिसड्डी है। नहीं, मतलब कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ वो गेम हम नहीं, ऑनलाइन वाले मतलब जैसे नीचे फुटबॉल खेल लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया, अच्छा, बातें की, झगड़ा हुआ, हाइड एंड सीक। बिकॉज यूजुअली जो आपके कॉलोनी के फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं या फिर उनका क्लास थोड़ा हमसे बड़ा या छोटा होता है जी। तो थोड़ा वैसे रहेगा। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ,
आजकल ये जो जितने आईपैड्स और बाकी सारे पैड्स हैं या जितने कंप्यूटर गेम्स हैं उस पर खेलना और प्रॉपर गेमिंग डिवाइस पर खेलना, जैसे कि PS हो या एक्सबॉक्स हो गया या फिर वी, किसमें ज्यादा मजा आता है? आई कांट से, मैं तो खेलती नहीं उस पर। आई तो स्टिक टू आईपैड कंसोल। अच्छा, इसलिए कि पापा ने दिया ही नहीं है या इसलिए कि डिमांड नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता? आई लाइक इनकी चीज काफी है। कंसोल। कंसोल? हाँ क्यों, उसमें ज्यादा रियल है? हाँ, रियल होता है। एक बड़ी सी स्क्रीन में खेलते हैं, छोटी सी स्क्रीन में नहीं अटके रहते मुझे। और मतलब कंट्रोल करने में ज्यादा मजा आता है। तो वो वर्चुअल वाला वी है आपके पास? हाँ, मेरे पास निंटेंडो वी है। निंटेंडो वी है। हाँ। और उसके बाद आप उसमें पूरे एक्शन के साथ खेल रहे होते हैं। यही सवाल संजय जी मैं आपसे भी लूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा विवेक जी आपसे समझना चाहता हूं। दरअसल बच्चों को जो वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं, जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट की बात कहते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ आ पाता है, और जब ये एक वास्तविकता है आज के आधुनिक हिंदुस्तान की कि बच्चे आमतौर पर घर में 1 या 2 होते हैं, उसमें से एक आध कहीं बाहर चला गया तो एक बच्चा घर पे अकेले बैठ के क्या करे? गेमिंग करेगा। हाँ जी। इसका रास्ता क्या है? कैसे आप इस चीज को, क्योंकि आज वर्किंग पेरेंट्स हैं, माता पिता दोनों काम कर रहे होते हैं, नहीं तो जरा जी जी जी, आप आजकल बहुत सारी चीज है जो चाइल्ड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उनका माइंड को फिजिकली एंड मेंटली। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हो, बच्चे को आप क्रिएटिव सेट्स दे सकते हैं। अगर आप लेगो के साथ खेलते हो, वो उसमें से वो कुछ बना सकते हैं। साइंटिफिक किट्स अवेलेबल है लड़कियों लड़के लोग के लिए। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, बहुत सारी चीज हैं। तो कि बच्चे का माइंड और उनका जो आपने पहले जी बात की थी कि डेक्सटेरिटी और हैंड आई मूवमेंट जो होती है जी, वो सब ट्रेडिशनल टॉयज से भी हो सकती है। और आजकल के टॉयज में भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं एंड अलग चीज है जो खाली गेमिंग से नहीं होता है। अगर कोई बच्चा अपने हाथ से कुछ बनाते हैं और उसमें से कुछ अकम्पलिशमेंट मिलता है, तो टाइम भी जो वो स्पेंड करते हैं इसके ऊपर, वो भी उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका क्रिएटिव साइड निकल आता है। नहीं, लेकिन ये जी ऋतु जी, हाँ, मैं तो इसमें सही कह रहे हैं विवेक जी, लेकिन मेरा इसमें कहना है ये है कि ठीक है, मतलब बच्चे का माइंड इससे डेवलप होता है या उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, पर अगर आप देखें तो आजकल हमारे आसपास जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और या फिर उनमें हम देख सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं एक बच्चों के खेल के अधिकार अभियान से जुड़ी हुई हूँ, और हम लगातार अलग अलग वर्ग के बच्चों के साथ में काम करते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, और उसका सीधा साधा मतलब ये है कि बच्चे बाहर जाके नहीं खेल रहे हैं। जैसा कि अभी जुबिन ने कहा कि धूप है कैसे खेले जाके, या अकेले हैं कैसे खेले जाके, तो मुझे ऐसे लगता है कि बतौर पेरेंट्स भी और बतौर एक समाज के नागरिक होने के नाते भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेसेस खोलें जिसमें वो फिजिकली भाग दौड़ वाले गेम्स खेल सकें, जिससे कि उनके माइंड के साथ मतलब बॉडी भी उनका अच्छा होना चाहिए। जहाँ दिल्ली या बॉम्बे में ये सोच रहे हैं कि कैसे 60 मंजिल और 80 मंजिल की इमारतें बनाएं, वहां आप ओपन स्पेस की बात करना अपने आप में बड़ी अतिशयोक्ति हो जाती है। इससे पहले कि मैं एक ब्रेक लूं संजय जी, सिद्धांतिक तौर पर शायद हम जो बातें अभी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों की जरूरतें भी तो हैं। जरा बताइए, एक जमाना था जब लू में हम लोग बाहर निकल जाया करते थे जब हम छोटे थे, लेकिन आज अगर आप बच्चे को लू में बाहर जाने के लिए कोई माता पिता खुद ही नहीं भेजने को तैयार होता, तो इसमें गलती कहाँ है, बच्चे की है या माता पिता की है? नहीं, सही है। अब आप ये सोचिए ना कि अब बच्चे ने अगर डिमांड किया, सोचिए जब इनका 7th बर्थडे था तो इनको हमने आईपैड दिया, ठीक है, तो उसके बाद से फिर हमें लगा बड़े अच्छे पिता हैं। नहीं, फिर हमें लगा कि चलो भाई हमने कंप्यूटर मांगा, उसके लिए हमें 5 साल लगे थे। नहीं, तो कुछ लगा कि शुरू में कुछ सीखने को मिलेगा जी, मगर जब इनको देखा कि अब ये है, अब इनका आलम ये है कि स्कूल से आए जी, आईपैड लिया और सामने टीवी चल रहा है, ये उधर कार्टून नेटवर्क और यहाँ इनका ये दोनों मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब ये है कि ये एक अद्भुत है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं, ये पता नहीं कैसे ये करते हैं, वही हमें ये समझ की बात नहीं ना। चलिए ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी गलती है एक तरीके से, क्योंकि हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल जैसे वेब जंकीज बता रहे हैं, अभी एक कॉन्सेप्ट आया
और चाइना में बकायदे इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं बच्चों के लिए कि जो इस तरह के एडिक्शन जिनको हो रहा है जी, और ये बहुत बुरी चीज है एक तरीके से। पर ये मानना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कम से कम सुनते तो हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि दे विल आर्ग्यू विथ यू। अगर आपने उनको बोला कि नहीं बेटा हो गया बहुत है, अगर आपने छोड़ दिया तो वो तो 4, 5, 6 घंटे तक इसलिए कह रहे हैं ताकि घर जाकर फिर आपकी बात सुने। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक में तय करें कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हम आपके सामने एक छोटा सा सवाल छोड़े जाते हैं जिस पर बाद में चर्चा करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। क्या वाकई में बच्चों के भविष्य के निर्धारण की ज्यादा जिम्मेदारी माता पिता पर नहीं है? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। मैं एक ऐड करना चाहती हूँ। तो चलिए हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि गेमिंग से क्या वाकई में बच्चों का भविष्य सुधर सकता है या दरअसल बच्चों के भविष्य पर उससे आघात पड़ता है, क्योंकि बच्चे शायद दिशाहीन होते दिखाई देते हैं। रोमशा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप गेम्स अपने आईपैड पे खेल रही होती हैं उस समय आपका, जैसा कि भी आपके पिताजी ने कहा कि भाई आपका ध्यान जो है वो दोनों तरफ रहता है, आप कार्टून नेटवर्क भी देख रही होती हैं और आप ये भी कर पाती हैं, हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या लगता है, वही उतना ही कंसंट्रेशन पढ़ाई पर आप दे पाती हैं जब आप किताबें खोलकर बैठी हैं, या गेम्स आपका ज्यादा ध्यान ले जाते हैं? डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हाँ। या फिर क्योंकि सब्जेक्ट है, क्योंकि होता क्या है, मेरे को बुक्स अच्छी लगती है बट मेरे को ऐसा कोई ऐसी बुक नहीं अच्छी लगती है। आई रीड बहुत अलग अलग टाइप की बुक्स में हर बार पढ़ लेती हूँ। ये बहुत जबरदस्त बात है। विवेक जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। मैंने कई बच्चों को आजकल देखा है, अपने दोस्तों के बच्चों को देख रहा हूं, बच्चे किताब पढ़ना बहुत पसंद नहीं करते। वो दरअसल जानकारी हासिल तो करना चाहते हैं, उसके लिए अगर डिजिटल माध्यम हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो उनके पास किंडल है तो उस पर तो किताब पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी उन्हें दें तो लगता है यार ये इतना बड़ा बोझा है, कौन लेकर चले। और सबसे भी बड़ी बात है, ये इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं पता नहीं। ये इंटरेस्टिंग शब्द जो है, इसे बच्चों की जिंदगी में कैसे डाला जाए? बुक पढ़ना तो एक्चुअली माँ बाप और स्कूल टीचर और स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं नहीं मानता हूं कि एक बच्चे को अगर आप बुक पढ़ाओगे किंडल से या तो पेपर बैक या तो हार्ड कवर में, आई डोंट थिंक उसमें कुछ फर्क पड़ता है जी। बच्चे को अर्ली एज से अगर आप रीडिंग इनकलकेट करते हो, उनके मन में आप डाल देते हो कि रीडिंग इज गुड फॉर यू, और वो माँ बाप को देखते हैं अगर वो बुक्स पढ़ते हैं जी, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी वही हैबिट उठा लेता है। और आजकल के बच्चे लोग को अगर आप वो बुक नहीं पढ़ेंगे तो उनको भी स्कूल में बहुत तकलीफ होती है जी। स्पेशली जो आईबी या आईजीसीएसई प्रोग्राम कर रहे हैं जी, उनका पूरा फोकस है बुक्स पे, इंग्लिश लिटरेचर में। तो मुझे फर्क नहीं लगता है कि बच्चे को आप किंडल दो या तो एक पेपर बैक दो या हार्ड कवर बुक दो, उसमें फर्क पड़ेगा। पर बच्चे को उनको समझाना और उनको इंटरेस्ट इवोक करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दो और हमारे छोटे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सार्थक और स्तुति। सार्थक, गेमिंग में कितना मजा आता है और पढ़ाई करने में कितना मन करता है कि इसको बंद करो यार, गेमिंग थोड़ी और करें? हम गेम में ऐसा लगता है कि वो कोई वो है जैसे एडिक्शन जैसे हमारे स्कूल में बच्चे इसी के बारे में बातें करते हैं, पढ़ाई से ज्यादा बच्चे इसी में बोलते रहते हैं। आप किसके बारे में बात करते हो ज्यादा? हमारे में तो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, इसी से अभी एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और स्तुति, आपको क्या लगता है, गेम्स खेलने मजा आता है? हाँ। कौन सा खेलते हो आप? मैं टॉकिंग निंजा। अच्छा, टर्टल निंजा खेलते हैं आप? और उसमें ये बताइए कि आपको ज्यादा मजा पढ़ने में आता है अपनी किताबें, या गेम्स खेलने में ज्यादा मजा आता है दिखाई देता है? स्टोरी बुक्स ज्यादा पढ़ने। स्टोरी बुक्स ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये बताइए सार्थक, पापा कितना रोकते हैं? जैसे ही गेम कंसोल देखा उसके बाद क्या होता है? पापा रोकते तो हैं, हाँ हाँ हाँ, तो जब वो रोक के बोलते हैं कि अब बुक्स पढ़ो वगैरह, तो डांट पड़ती है? हाँ?
बहुत डरते डरते बेचारा बोल रहा है अभी, इसे पता है कि टीवी पर दिख रहा है और घर पर जाके बहुत जबरदस्त पढ़ने वाली है। रोमशा, एक आखिरी शब्द आपसे। आज आपके पिताजी यहाँ साथ में हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मौका दिया जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा? जाहिर सी बात है किताबें विताबें सब कुछ है, लेकिन मन क्या करता है? सबसे पहली चीज करने का मन क्या करता है? गेम्स एंड मूवीज माय फेवरेट। गेम्स एंड मूवीज जब भी मेरे को टाइम मिलता है, लाइक सैटरडे संडे होता है जी। अभी तो हमारे ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अभी तो खत्म होने वाले, तो एनीवे मैं देख लेती हूँ। मौका मिले सबसे पहले गेमिंग। हाँ, तो जुबिन क्या विचार है भाई? मेरा भी सेम है, गेमिंग जी। कौन सा? फीफा? ना, अभी तो एक कंसोल चाहिए। अच्छा, कंसोल। मुझे आजकल ना मूवीज में बड़ा इंटरेस्ट हो गया है। अच्छा। एंड एक चैनल होता है उसमें हमेशा मूवी आती रहती है, 365 मूवीज आती है उसमें, तो बस लगे रहते हैं। चलिए, इंग्लिश। आप सबों को बहुत बधाई, बढ़िया से गेमिंग कीजिए और पढ़ाई भी उसी शिद्दत के साथ करते रहिए। बच्चों की मन की बात हमने आपके सामने रखी है, लेकिन दरअसल बच्चे वही करते हैं जो आप उन्हें करने देना चाहते हैं। थोड़ा रेगुलेट कर लीजिए, गेमिंग इतना बुरा भी नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार देखते रहिए।